कूली वर्सेस वॉर 2 अगस्त के लिए ये जो क्लैश है अगस्त के महीने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुका है क्योंकि यूएस की जो ऑडियंस है अमेरिकन ऑडियंस जो है जहाँ पे इंडिया के लोग हैं अमेरिका में वो जो टिकट परचेस करते वो भी ये बॉक्स ऑफिस में बहुत इम्पैक्ट गिरता और प्रोड्यूसर्स के लिए जो भी मतलब कूली के हिसाब से भी या फिर वॉर 2 के हिसाब से भी प्रोड्यूसर्स के लिए ये ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो टिकट्स है जितने बिक रहे और जितने बिक सकते ये दिखला रहा कि जो ये क्लैश है उसमें कौन जीत सकता। सो दो भी मूवीज के एडवांस बुकिंग्स खुल चुके हैं और जो कूली मूवी है वो लगभग 48,000 टिकट्स बेच चुकी है और कनाडा में 7,000 बोल के बोल रहे, तो जो टोटल वैल्यूएशन आ रहा वो 1.48 मिलियन तक आ रहा, मतलब कि 12 करोड़ तक के जो टिकट्स है वो एडवांस में यूएस में और कनाडा में मिला के कूली मूवी के बिक गए। मगर अब यही बात अगर वॉर 2 के बारे में बात करें तो 10,000 से 11,000 टिकट ही बिके। इसके मायने ये है कि लगभग जो डॉलर वैल्यू उसको अगर कन्वर्ट करे तो 2-2.5 करोड़ तक के पैसे ही बने। अब ये डायरेक्टली दिखा रहा कि कूली और वॉर 2 में जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उनकी क्या प्रेफरेंस है। अब इसमें जो एक अलग ट्विस्ट है वो ये है कि कूली के जो टिकट प्राइसेस है वो यूएस में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वॉर 2, क्योंकि वॉर 2 के टिकट्स का प्राइस बहुत कम है, मगर फिर भी ये टिकट प्राइस का हाइक होने के बावजूद भी लोगों का जो प्रेफरेंस है वो कूली के ऊपर ही है। और बहुत लोगों का यही बोलना है कि जो वॉर 2 है उसमें वीएफएक्स बहुत हेवी है, तो जो अमेरिकन ऑडियंस है जहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो लोगों को थोड़ा एक कोर इंडियन डीप रूटेड मूवीज देखने का जो शौक है वो ज्यादा है, इसीलिए वॉर 2 को पूरा साइडलाइन कर दिए और कूली के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे। अब यहाँ पे कुछ अमेरिकन का जो कहना है वो ये भी है कि जो कूली है वो प्रॉपर नॉस्टैल्जिया है और जो कोर डीप रूटेड इंडियन स्टोरीज हो सकते वो वैसे तरीके से है जो इमोशनली कनेक्ट कर रहा हमको क्योंकि हम बाहर रहते। वहीं पे जो वॉर 2 है वो बस एक ड्रामा है जहाँ पे फिर से एक्शन ही चल रहा, मगर एक अलग नॉस्टैल्जिया या फिर एक अलग इम्पैक्ट, एक इंडियन ऑडियंस का जो इम्पैक्ट हम अमेरिका में ले सकते वैसा कुछ भी क्रिएट करा नहीं। और वो पर्सपेक्टिव में देखे तो कूली देखने में ज्यादा मजा आता ना कि वॉर 2। तो जैसे हमने पहले ही बात किया कि ये जो प्रोड्यूसर्स है कूली के रेंदो या फिर वॉर 2 के, इनके लिए यूएस ऑडियंस और इसके अलावा भी जो कनाडा या मतलब ऐसा ले लो कि इंडिया के बाहर कितने भी थिएटर्स है वहां पे जो पोटेंशियल है कमाने का पैसे वो बहुत ज्यादा है, मगर कहीं ना कहीं कूली को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और सबका यही कहना है कि जो वॉर 2 है वो बस एक स्टैंडर्डाइज्ड मूवी है जहाँ पे आइटम सॉन्ग्स है, कुछ डांस फॉर्म्स है, मगर ये सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। और जो कूली है वो एक ऐसा नॉस्टैल्जिक मूवी दिख रहा और एक ऐसा इंडियन डीप रूटेड मूवी दिख रहा जिसको देखने से कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकते। तो अगर ये कंपैरिजन करे तो फिलहाल इंडिया को हटा के, अगर इंडिया में भी बात करें तो कूली चल रही, मगर इंडिया को भी हटा के एक इंटरनेशनल ऑडियंस में भी कूली को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे, रजनीकांत को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे। अब इसमें एक और बात ये है कि जो कूली मूवी है वो जानबूझ के अपना जो ट्रेलर है उसको जरा दबा के उसको एक छोटे मोटे रेडार से रिलीज करे बोल रहे, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत ज्यादा एक आपको सरप्राइज मिलने वाला है। और ये कहीं ना कहीं जो एलसीयू जो ये लोकेश कनकराज का जो अलग यूनिवर्स है वो उससे कनेक्टेड है बोल रहे, तो ये कहीं ना कहीं रिवील हुआ नहीं। अब ये रिवील नहीं होके भी अगर इतने टिकट्स बिक रहे तो बाई चांस अगर ये पहले दिन अगर कुछ रिवील हो गया, क्योंकि ऐसा बोल रहे कि केरला में मतलब साउथ में मॉर्निंग 6 बजे से ही ये जो एक रिवील है मतलब जो फर्स्ट शो है वो लग जाएगा। तो अगर कुछ भी एक सरप्राइज है, कुछ कैमियो है, अगर वैसा कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं वॉर 2 जो है वो पूरा जमीन के नीचे आ जाएगी, क्योंकि कूली ही कूली चलेगा। अब ये दो लोगों से अगर कंपैरिजन करे तो कहीं ना कहीं कूली मूवी जीते ऐसा दिख रहा। तो आप कौन सी मूवी को जा रहे सब कुछ कमेंट करके बोलो, वॉर 2 या फिर कूली कौन सी मूवी अच्छा कमा सकती, और अगर मूवी के पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो कौन सी मूवी अच्छी है ये भी कमेंट करके बोलो। कोई भी नए है एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।